से रिलेटेड आपसे जैसे जंबल सेंटेंसेस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए। तो ठीक है, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में। इसे दोबारा बोलना पड़ता है रिकॉर्डिंग के बाद में, ताकि जब आप इसे बाद में सुने तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने हमारा स्वागत नहीं किया था। तो हाँ, सो टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो ऐसा तो है नहीं कि एक सेंटेंस दे देगा कि मोहन वेंट टू द मार्केट और पूछेगा कि बताइए कौन से टेंस का सेंटेंस। अब तो ये ऐसी स्थिति रही नहीं, अब तो पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने जंबल जंबल सेंटेंसेस करे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज के मॉक टेस्ट में आपको मिले होंगे, जिसमें आपको ये लगा होगा कि पूरा का पूरा टेंस का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है टेंस को अब तक, कि हम टेंस को कैसे पहचानेंगे, है ना, या टेंस का जो सेंटेंस फ्रेमिंग कैसा होता है, सिंटैक्स कैसा होता है, सेंटेंस कंपोजिशन कैसा होता है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट था। अभी पिछले सेशन में और इस सेशन में, आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें हम लोग टेंस के एक अलग एस्पेक्ट को पढ़ेंगे कि टेंस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। इससे पहले किसी का यदि कोई भी प्रश्न हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, या इसके अतिरिक्त किसी और कोई और किसी तरह की कोई शंका हो या कोई दुविधा हो, तो आप लोग फटाफट पूछ सकते हैं जब तक कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नहीं है मतलब कि वी आर गोइंग ऑल गुड, है ना। होपफुली स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। यस सर, दिख रही है। ओके, आप सब लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपने फोन को ना आप लोग इस मोड में रख सकते हैं, ऐसा ऐसा जैसी है ना लैंडस्केप। तो इससे क्या होगा कि आपको ना बिल्कुल साफ साफ स्क्रीन दिखेगी, एकदम सुंदर तरीके से दिखेगा। और ऐसा करने के बाद एक बार टच कर देंगे स्क्रीन पे ना, तो पूरी स्क्रीन सामने आ जाएगी। और मैं धीरे से अपनी वीडियो भी ऑफ कर लूंगा, तो फिर मैं भी नहीं देखूंगा, तो उससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, केवल मेरी आपको आवाज सुनाई देगी और आप बढ़िया तरीके से कंटेंट देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फंक्शन ऑफ टेंसेस, टाइम ऑफ एन एक्शन, और उसके बाद में ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में पूरी चीजें हमने पढ़ ली हैं। टेंसेस के फंक्शंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो कि हैबिचुअल एक्शन बताता है। और उसके बाद में हमने देखा था कंटिन्यूअस टेंस, जिससे कि प्रोग्रेसिव एक्शन का पता लगता है। फिर हमने देखा था परफेक्ट टेंस, जिससे कि हमें परफेक्ट टेंस से क्या पता लगता है, प्रीसीडिंग एक्शन का पता लगता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में देख लिया था, और इससे संबंधित हमने प्रश्न भी किए थे, मॉक टेस्ट भी किया था, क्वेश्चंस भी करे थे। ये सब कुछ हमने पिछले सेशन में किया था। अच्छा खासा लंबा सेशन रहा था। आज हम लोग इस सेशन में, आज के सेशन में पास्ट टेंस पास्ट टेंस से शुरू करेंगे, और इसे हम लोग फटाफट देखते जाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगेन जो हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शन देख रहे थे, जो कि प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, अब यदि वो बीते हुए समय, पास्ट टाइम में हैबिचुअल एक्शन की यदि हम बात कर रहे हैं, तो वो पास्ट, उसको हम लोग सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसको समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर अ पास्ट हैबिट, जनरली इंडिकेटेड बाय ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली। अब देखिए, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, ये क्या है? ये हैबिट की इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हैबिट इंडिकेट करे। ऑफेन मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज ऑफेन हो रही है मतलब इट इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ हैबिट। ठीक है, कोई चीज यूजुअली हो रही है, कोई चीज नॉर्मली हो रही है, कोई चीज जनरली हो रही है, ओकेजनली हो रही है, समटाइम्स भी हो रही है, फिर भी समटाइम्स वाला ही हैबिट तो है। हैबिचुअल एक्शन वह उसको डिनोट कर रहा है। समटाइम्स, नेवर, नेवर नेगेटिव सेंस में, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज, ट्रू, वुड। मतलब अगर हम लोग पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे, तो आपको ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं उसमें या तो उस सेंटेंस में यूज किए हुए मिलेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हिडन है। जैसे दे नेवर ड्रैंक वाइन, दे नेवर ड्रैंक वाइन, तो नेवर आपने इसमें आ गया। तो ये एक हैबिट की बात हो गई कि सर आप नहीं पीते हैं, उनको आदत नहीं है शराब पीने की। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, आई ऑलवेज गो टू दिल्ली बाई ट्रेन।
आई ऑलवेज गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, शी वुड गो देयर डेली। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने क्या कर ली। अब हम देखते हैं कि सिंपल, हम जो देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में किस किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, किस तरह के सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या देख लिया, आपका हैबिचुअल एक्शन हमने पहला देख लिया। हैबिचुअल एक्शन के बाद में क्या है, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, तो आगे हम देखेंगे कि दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो एक सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट, डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, है ना, द अदर डे, मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ठीक है, सो आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, तो एक सिंगल एक्ट हो रहा है, मैं आपके भाई से कल मिला। आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, शी बॉट अ कार 2 years ago। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम लोग पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। दो बातें हैं जिनको आपको समझना है, एक तो ये कि हम किस तरह के सेंटेंस को पास्ट टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा ये कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस में है। अब तक हम लोग जो अपने एकेडमिक में पढ़ते हुए आए हैं, स्कूल्स में पढ़ते हुए आए हैं, वो क्या पढ़ते हुए आए हैं कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई अ सेंटेंस दैट इट इज इन द पास्ट टेंस, कैसे करेंगे। सो वी विल आइडेंटिफाई कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये हम लोग पढ़ते आए। हम आज ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह के सेंटेंस को, किस सिचुएशन के सेंटेंस को पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे, या फिर हम वी कैन से कि in which kind of situation we will apply the past tense, है ना, हम किस तरह के सिचुएशन में पास्ट टेंस में अपनी बात को रखेंगे, सेंटेंस का एप्लीकेशन जो है पास्ट टेंस में होगा किस तरह के सिचुएशन। पहला हमने क्या देखा, जहां पे हैबिचुअल एक्शन, हैबिट, जिसमें हमें ऑफन, यूजुअली, जेनरली, नेवर, इस तरह के एक्सप्रेशंस जहां पे आ रहे हैं, इस तरह के इंडिकेशंस जहां पे आ रहे हैं, वहां पे हम लोग पास्ट टेंस अप्लाई करेंगे। तो ये कैसे रिलेवेंट हो रहा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे रिलेवेंट हो रहा है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से रिलेवेंट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा ना कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। ये इस तरह के क्वेश्चन हमसे स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते थे, पर अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये सिचुएशन है, ये सेंटेंस है जो कि पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, क्या यह सही है या फिर इसमें एरर है। आपको समझना है कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहा जा रहा है तो क्या ये फ्यूचर पास्ट टाइम का कोई सिंगल एक्ट है जिसकी हमने बात करी, या फिर क्या इससे किसी तरह के किसी हैबिचुअल एक्शन का पता चल रहा है जो हमने बात करी। और आगे इस तरह की और भी हम लोग कंडीशंस देखेंगे। तो अगर इन कंडीशंस में वह सेंटेंस फॉल हो रहा है तब तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में यदि उसका प्रयोग हुआ है तब तो ठीक है, और यदि नहीं तो फिर इसका मतलब यह है कि देयर इज something grammatical error in that sentence that we have to identify. हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो हमने देख लिया, ठीक है। सो आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, शी बॉट अ कार 2 years ago। एक बात जो आप सब जानते हैं जनरली, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वो केवल और केवल, यदि हम लोग टेंस की बात करें तो केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में ही प्रयोग में लाया जाता है। इट इज ओनली यूज्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है, सो दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। अगर हम ये कहें कि शी हैज बॉट अ कार 2 years ago, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एज पर दिस, अगर हम लोग पास्ट के किसी सिंगल एक्ट की बात करें जो पास्ट में खत्म हो गया था, एक सिंगल एक्ट, तो डेफिनिट पॉइंट जिससे डिनोट किया गया था, जिसमें कि सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, इस तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो ऐसी स्थिति में वह सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा और उसमें
हम लोग हैज हैव और V3 का प्रयोग ना करके बिना हैज हैव के V2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो हमने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सिंपल पास्ट। अब ये क्या है, ये क्या नया फॉर्मूला सर आपने लिख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था ना कि कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में अभी अभी खत्म हुआ हो, कंप्लीट हो चुका हो, कंप्लीट प्रेजेंट में ही खत्म हो गया हो पर खत्म हो चुका हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में यदि पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है कि कल खत्म हुआ, 2 घंटे पहले खत्म हुआ है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम यदि आ जाता है तो फिर वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आई कम हियर एवरी संडे, point of time. I went to Delhi yesterday, point of time. I shall go there tomorrow, point of time. ठीक है, सो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर भी होगा, पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर भी होगा, तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट्स द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, ऐसा हम देख रहे हैं, पहले सेंटेंस में, पास्ट में, दूसरे सेंटेंस में, और फ्यूचर में, तीसरे सेंटेंस में। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप मिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टेंस पे आते हैं, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम लोग प्रोग्रेसिव एक्शन हम कहते हैं। इसको पहचानना बहुत आसान है, आप सब जानते हैं, जहां भी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है और साथ में आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज वेयर पास्ट टेंस में लगा हुआ है, तो वो आपका प्रोग्रेसिव टेंस, उसको मतलब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, हम इसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसे कहते हैं। सो दिस टेंस इज चीफली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, ही वाज बिजी पैकिंग लास्ट इवनिंग। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कहां पे हम इसे यूज करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द टेंसेस। ठीक है, फंक्शन ऑफ द टेंसेस, सो टॉपिक इज नॉट ओनली टेंस, इट इज द फंक्शन ऑफ द टेंसेस की कहां एप्लीकेशन है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर अ डेफिनिट अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर इन द पास्ट। एक तो आपने देख लिया कि कार्य पास्ट में चल रहा था, प्रोग्रेसिव था, तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लिया। अब क्या कह रहा है, आप क्या बोल रहा है, also used for a definite arrangement। आप लोग हाँ हूँ यस नो बोलते रहे, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ डेफिनिट अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर इन द पास्ट। ये क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग फ्यूचर के लिए पास्ट में अगर हमने कोई डेफिनिट अरेंजमेंट कर दिया, अरेंजमेंट तो पास्ट में किया, लेकिन किया कब के लिए, फ्यूचर के लिए किया, इट वाज वेरी डेफिनेट, तो वह सेंटेंस भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे ही वाज लिविंग दैट नाइट, he was living that night, definite arrange for future in the past. I asked her what she was doing next Sunday, I asked her what she was doing next Sunday। तो नेक्स्ट संडे के लिए डेफिनिट अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वैसे ये सेंटेंसेस जो हम बोल रहे हैं, तो देखने में तो हमें लग रहा है कि हाँ ये तो कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज होगा, पर क्यों, why will we use this situation in past continuous tense, that we need to understand कि for a definite arrangement for the future in the past। ठीक है, उसके बाद ये तो दो चीजें हमने कर ली, थर्ड क्या है इसमें हम देखें कि तीसरी कंडीशन क्या होगी जिसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को का एप्लीकेशन करेंगे। एज मेंशन्ड इन द केस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सर्टेन वर्ब्स डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन। याद है आपको, जिन लोगों ने दोबारा पिछला वाला सेशन सुना होगा 2x 3x स्पीड पे करके भी, या फिर उस
पीडीएफ को जो पिछले वाले सेशन का आपको मिला है, आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि हमने कुछ वर्ब्स की बात करी थी, जो कि, हाँ जी पूजा जी बिल्कुल सही है, जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन एडमिट नहीं करते हैं। कोई मुझे फटाफट बताए ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जो नहीं एडमिट करते हैं, किसी को भी सर ध्यान हो? जैसे लुक हो सकता है, सी हो सकता है, और और hear, smell, Verb of sensation वाला एग्जांपल सर। हाँ हाँ बोलिए, बताइए। Sure, remember. ओके सर लव हो love, सकता देखिए, है, मैंने hate, टोटल जो है, ऐसा टोटल कुछ। आप लोगों को पांच सिचुएशंस मैंने आपको टोटल बतलाया था, अगर आपको याद होगा, टोटल 5 सिचुएशन बताया था, टोटल 5 सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार हम लोग वापस चल के और जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, है ना। सो हमने बताया था आपको वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें कि सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज। Verbs of thinking process is think, know, mean, mind. These sentences don't admit of progressive action. और इन्हें हम क्या कह, इनको हमने क्या कहा था, इन verbs को क्या बोला था हमने, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब बोला था, या फिर हमने स्टेटिव वर्ब कहा था, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त verbs showing पोजीशन जैसे ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, possess, contain, verbs expressing feelings or state of mind, and verbs in general like look, seem, appear, affect, resemble, cost, require, stand, face, है ना, और become, etc. तो ये सारे वर्ब ऐसे हैं जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन को दे डोंट एडमिट एंड दे आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव, और दे आर कॉल्ड व्हाट, और दे आर कॉल्ड, हेलो, और दे आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। okay sir. ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। टोटल 6 सेगमेंट में हमने बात करी थी, 6 सेगमेंट में, और उसके जो मेजर वर्ब्स हैं जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन एडमिट नहीं करते, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को, विशेषकर फाइंडिंग एरर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये। ठीक है ना, तो इसलिए इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। While still at that moment, they may help the students to express progressive action in the past. While still at the moment, then ये 4 ऐसे, while still at that moment and then, ठीक है, ये पास्ट में एक जो प्रोग्रेसिव एक्शन है, कंटिन्यूअस एक्शन है, उसको एक्सप्रेस करने में दिस सेंटेंसेस में हेल्प। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जो हमने कहा while still at that moment then, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, द पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखा था प्रीसीडिंग एक्शंस के बारे में, मतलब जो परफेक्ट टेंस होता है वो प्रीसीडिंग, यानी कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा तो ऐसा काम जो अभी अभी प्रेजेंट में खत्म हो गया है, प्रीसीडिंग एक्शन तुरंत तुरंत खत्म हुआ, प्रीसीडिंग एक्शन पर हो चुका है। यहाँ पास्ट में भी जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस समय का प्रीसीडिंग एक्शन है, तो ऐसी स्थिति में दैट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस, अगेन यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो ये कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हाउ विल वी आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि हम पास्ट की कोई बात कर रहे हैं तो वहां पे हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। दूसरी बात ये कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह के सिचुएशन में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, कहाँ हम लोग किस तरह के सिचुएशंस में इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसका
इंडिकेशन क्या होगा यूज करने का पास्ट परफेक्ट टेंस का, हम लोग ये देख लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस इट इज नेसेसरी टू एम्फेसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन वाज कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्टेड। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में रहती है कि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में भी एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में खत्म हो गए, और हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी एक ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो पास्ट में खत्म हो गया। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, कहां पे हम लोग किस सिचुएशन में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस को समझना है और ध्यान में रखना है कि सिंपल पास्ट में क्या है। दो चीजें जो मैंने आपको बताई, पहली बात कि आपको हैबिचुअल एक्शन जहां भी आ रहा है वहां पे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और दूसरा कि किसी भी ऐसे काम के लिए सिंगल एक्ट है ना, सिंगल एक्ट फॉर अ डेफिनिट टाइम जो भी हुआ पास्ट में, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो फिर पास्ट परफेक्ट कहां पे हम यूज कर रहे हैं, तो दो एक्शन है जहां पे इस बात को बताना जरूरी है कि उसमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले खत्म पूरी तरीके से हो गया था। ये पहला कंडीशन है। जैसे आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माय फादर केम। I had gone to Delhi last week. Incorrect, because preceding action is not employed here. So we will say I went to Delhi last week. I went to Delhi last week. क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं पिछले वीक में जो हुआ, और सिंगल एक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें प्रीसीडिंग एक्शन और सक्सीडिंग एक्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाएगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Sometimes preceding action is implied and is indicated by the use of ever, just, recently, already, yet, so far, till, by the time, before, after, etc. ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ जहां पे प्रीसीडिंग एक्शन को इम्प्लाई, सक्सीडिंग एक्शन दिया नहीं गया है लेकिन प्रीसीडिंग एक्शन को एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के कंजंक्शंस के द्वारा या प्रीपोजिशंस के द्वारा वहां पे इनको एम्प्लॉय किया या वहां पे इनको इंडिकेट किया गया है। जैसे आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम। ऐसी स्थिति में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज में लाएंगे। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा कि जहां पे दो एक्शन है, एक प्रीसीडिंग एक्शन है, एक सक्सीडिंग एक्शन है। प्रीसीडिंग खत्म हो गया है सक्सीडिंग से पहले, तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, सक्सीडिंग के लिए हम लोग सिंपल पास्ट यूज करेंगे। दूसरा हमने क्या देखा कि जहां पर एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के कंजंक्शंस या प्रीपोजिशंस को हम लोग यूज में लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग वर्ब मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसका इम्प्लीकेशन करेंगे। आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। ये दूसरी सिचुएशन थी। एक और सिचुएशन जहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे का मतलब क्या है कि हम लोग सेंटेंस में हैड लगाएंगे, हैड के साथ में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। Whereas जब हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे तो हम लोग हैड नहीं लगाएंगे और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये अंतर है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टाइम एक्सप्रेशन विथ सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग। ठीक है, जैसे शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, शी हैड नोन हिम फॉर 2 years। इसको हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे हमारे सारे भविष्य के भावी अनुवाद अधिकारी बताइए। शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, अनुवाद कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। वह उसे 2 वर्षों से जानती थी।
हाँ जी, वे उसे 2 साल से जानती थी। वो उसे पिछले 2 वर्षों से जानती थी। ठीक है। He had owned this plaza for 5 years. ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह की स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और देखते हैं क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विथ वर्ब्स सच एज वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड indicate that the action mentioned did not take place. Indicate that the action mentioned did not take place. मतलब I had wanted to help my brother. इसमें क्या हुआ, want है ना, विश तो था, काम हुआ नहीं, केवल चाहत भरी रह गई। मैं चाहता था लेकिन किया नहीं। I had wanted to help my brother but could not help. तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे I wanted to help my brother but could not, no, वो फिर ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाए। जब आप सामान्य बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी बोलते हैं या लिखते हैं, ओके फाइन, बट जब आप ग्रामेटिकली एरर की बात करेंगे, जब आप अनुवाद करेंगे, जब आप ऐसे लिखेंगे और आप एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे ऐसे लिखेंगे जहां पर आपके से इस बात की अपेक्षा ज्यादा की जाएगी कि भले ही आपके ऐसे में थोड़े कंटेंट कम हो, फैक्ट्स कम हो, लेकिन आपकी भाषा बहुत अच्छी हो, आपके स्पेलिंग एरर ना हो, आपका सिंटैक्स गलत ना हो, आपके कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप किसी भी तरीके से ग्रामेटिकली एरर ना करें, आपकी भाषा अच्छी हो, क्योंकि आप एक भाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जो एप्लीकेशन बेस्ड जो भी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे आपको कौन सा टेंस का यूज करना है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि टेंस का सही यूज करना मतलब आपने अपनी भाषा, चाहे जो भाषा की बात करें, इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल, आपकी भाषा की ना रीढ़ की हड्डी खड़ी कर दी आपने, यदि आपको सही टेंस का यूज करना आता है। ये आपका बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड है टेंस, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर पूरी की पूरी भाषा आपकी टिकी हुई है। क्योंकि आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी टेंस का ही सेंटेंस होगा। तो टेंस की नॉलेज आपकी भाषा को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर गलतियां उनके साथ होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो बहुत अच्छा ऐसे लिखा था, बहुत बढ़िया, लेकिन मार्क्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंटेंट हो सकता है आपका अच्छा होगा, लेकिन क्या आपकी भाषा उतनी अच्छी थी? और चूंकि आप एक भाषा अधिकारी बनने वाले हैं, इसलिए आपकी भाषा का अच्छा होना ज्यादा मैटर करेगा rather than आपका कंटेंट। कंटेंट तो चाहिए ही, लेकिन भाषा इज मोर इम्पोर्टेंट, और विच टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, तो आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर इज द राइट एक्सप्रेशन, नॉट द आई वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, जो हम अक्सर ये गलती करते हैं। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, माय सिस्टर हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी, she hoped it could not be done. Vishal had intended to set up his own business but could not. So जहां पर भी हमने चाहा पर काम हुआ नहीं, तो इंटेंडेड हो सकता है, वांटेड हो सकता है, एक्सपेक्टेड हो सकता है, थॉट हो सकता है, सपोज्ड हो सकता है, मिंट हो सकता है, होप्ड हो सकता है, बट द वर्क वाज नॉट फिनिश्ड, वर्क वाज नॉट कंप्लीटेड, इट वाज नॉट डन। ये केवल इच्छा की इच्छा ही रह गई। तो वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज में लेकर के आएंगे। और अगर इस तरह के सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज कर दिया गया है, इट विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हेलो, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। तो इस तरीके से हमने 3 टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट देख लिया। अभी हमने पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट देख लिया। अब हम फ्यूचर में चलते हैं। यहाँ पे वही चीजें हैं, बस अब यहाँ पे क्या है, समय बदल जाता है ना। अब हम बात करेंगे भविष्य की। जैसे आप सभी भविष्य के अनुवाद अधिकारी हैं, वैसे ही अब हम लोग भविष्य की बात करेंगे, भविष्य के टेंस की बात करेंगे। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर एक्शन, ठीक है, फ्यूचर एक्शन।
तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, यहाँ पे फ्यूचर एक्शन की जब हम बात करेंगे सीधे तौर पे तो दैट विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. डिस्टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर. क्योंकि जब बात फ्यूचर की आएगी तो हैबिट की तो बात ही नहीं है, तो हैबिचुअल का मतलब ही नहीं बनता जो हमने प्रेजेंट और पास्ट में देखा. For example, soon, shortly, in a few moments, tomorrow, presently, soon or at present, next year, month, week, etc. indicate future action. तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो वर्ड्स हैं ये यूज हो तभी फ्यूचर एक्शन माना जाएगा. Simply, will or shall itself implies that it's a future action. ठीक है. They will come here shortly. They will come here shortly. अब shortly मैंने बोल दिया, they will come here shortly. तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, they have come here shortly या they had come here shortly? Can we say that? Can we say that? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Can we say Yes, they will sir. come here shortly? So Sorry, they will not. come They here, have yes. come here shortly या they had come here shortly? No, sir. सवाल ही नहीं पैदा होता. शॉर्टली बोल दिया तो मतलब क्या हुआ गया, मतलब क्या हो गया, आगे की Future. बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई, तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैव और हैड. वैसे ही रितु विल टेक एन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ. When we are talking about next month, it has to be in the future tense. It should be noted that there are several ways to express future action in English. अच्छा, कैसे, क्या क्या वेज हैं देखते हैं अंग्रेजी में. Future action is expressed in the present continuous tense, but it is more definite action than the action expressed in the future indefinite. मतलब बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको, जो फ्यूचर टेंस के होते हैं, जिनको कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है. तो लेकिन उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करना ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है. अगर वो डेफिनिट एक्शन है तो, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझें, दे आर कमिंग टुमारो, दे आर कमिंग टुमारो. सो दे आर कमिंग टुमारो मीन्स सर्टेनली दे आर गोइंग टू कम टुमारो. She is marrying soon. If it is certain that she is marrying, we can say she is marrying soon. तो अब यहाँ पे हमने अभी जो कहा कि अगर हम टुमारो की बात कर रहे हैं या जैसे सून, मतलब बात की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पे फ्यूचर टेंस ही होगा. लेकिन इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कई बार यूज करेंगे और यह गलत नहीं होगा यदि जो एक्शन है वह सर्टेन है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह का सेंटेंस यदि दे दिया तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि दे आर कमिंग टुमारो होगा या दे विल कम टुमारो होगा. दे विल कम टुमारो, वे लोग कल आएंगे. दे आर कमिंग टुमारो, वे लोग कल आ रहे हैं. जब हमने कहा दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे, तो देयर इज अ लिटिल बिट डाउट कि आएंगे कि नहीं आएंगे. But once we are saying that they are coming tomorrow, it means it is 100% sure that they are coming. So if it is certain, then we can use present continuous tense for the future actions also. That is not grammatically incorrect. ठीक है. She is marrying soon, same. Future action is also expressed in the present indefinite tense. कई बार हम present indefinite tense में भी यूज कर सकते हैं future action. तो यहाँ पे गलतियां होने की संभावना रहती है. कई बार हमें लगता है कि अरे फ्यूचर टेंस की बात है तो will क्यों नहीं लगा, shall क्यों नहीं लगा, क्यों हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कंपोजिशन सिंटैक्स यूज कर दिया, क्यों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर दिया. तो इसका ये रीजन है कि अगर सर्टेन है फ्यूचर का एक्शन, सो वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज नॉट incorrect. She arrives from the USA next week. She arrives from the USA next month. Sorry, next month means she will arrive. So in this case, this sentence is not grammatically incorrect. ये भी सही है. The Prime Minister leaves for Lucknow tomorrow. There is a schedule. She will arrive. The Prime Minister will leave. So we can say the Prime Minister leaves for Lucknow tomorrow. It is also grammatically correct sentence. It is not grammatically wrong. ठीक है. अब एक नॉर्मल रूल जो आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है. सर, हाँ.
सर ये यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर विल बी लीविंग टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर विल बी लीविंग फॉर लखनऊ टुमारो। मतलब इससे प्रेजेंट से नहीं, पहले विल भी बी तो लिविंग नहीं, कंटिन्यूअस। नहीं विल बी लिविंग नहीं, द प्राइम मिनिस्टर विल लिव फॉर लखनऊ टुमारो, अच्छा, द प्राइम मिनिस्टर विल लिव फॉर लखनऊ टुमारो, ठीक है। विल बी लिविंग फिर वो फ्यूचर, विल बी लिविंग फिर वो अलग एक्सप्रेशन हो जाए। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर लखनऊ टुमारो और द प्राइम मिनिस्टर विल लिव फॉर लखनऊ टुमारो, ये दोनों सेंटेंस सही है कि नहीं है? दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो दोनों सेंटेंस सही है। शी अराइव्स फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ, शी विल अराइव फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ, बोथ आर करेक्ट एक्सप्रेशंस, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि शैल और विल के यूज के बारे में, जो हम सामान्य तौर से पढ़ते आए हैं कि आई और वी के साथ में, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, सिंगुलर और प्लूरल, उसके साथ में हम शैल का यूज करते हैं, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं या फिर नाउन होते हैं उनके साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन बाद में ऐसा कह दिया कि नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है, आप जो है आई और वी के साथ भी विल लगा दो, और हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। क्यों लगा दें, किन कंडीशंस में लगा दें? क्या कोई ऐसी कंडीशंस है कि जहां पे हम लोग विल लगा दें, या ऐसे ही लगा दें, मतलब शेल को हटा ही दे, डिक्शनरी से उड़ा ही दे, रेलिवेंस से खत्म कर दें? हम लोग देख लेते हैं कि इसके अतिरिक्त, मतलब शैल आई और वी के साथ लगेगा, ये खत्म नहीं हुआ है, हटा नहीं है, वैनिश नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि शैल मतलब अब यूज ही नहीं होगा, नहीं, ये जो रूल है वो है, इट हैज नॉट बीन मतलब अबॉलिस्ड कि खत्म कर दो। आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगेगा, दैट इज देयर। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हम लोग विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का यूज करते हैं, जिसमें एक हम लोग कॉमनली जानते हैं क्या, कि जहां पर हम लोगों को कोई चीज थोड़ा एम्फेसिस मतलब जोर देके कहना है ना, जोर देके कहना है, निश्चित तौर पे कोई चीज कहनी है, तो वहां पे हम लोग उलट देते हैं, यानी कि आई और वी के साथ विल और थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग कर लेते हैं। बट इसके अतिरिक्त कुछ और भी कंडीशंस है जिसके साथ में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखते हैं, यू शैल नॉट मूव इज अ ऑर्डर, इज अ ऑर्डर। तो जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो वी कैन यूज शैल विद द सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दे शैल बी रिवॉर्डेड, जब हम एश्योरेंस की बात करेंगे या प्रॉमिस की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग थर्ड पर्सन के साथ में भी शैल यूज कर सकते हैं। तो जब इस तरह का सेंटेंस आएगा, दे शैल बी रिवॉर्डेड, यू कैन नॉट से कि इट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, इट विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। आई विल हेल्प माय ब्रदर, जहां पे हम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, वहां पे जो एक ये डिटर्मिनेशन वाला हम पहले से भी पढ़ते हैं कि जहां पे डिटर्मिनेशन होगा, पक्का निश्चित तौर पे होगा, वहां पे हम लोग पलट देते हैं। यू शैल लुक आफ्टर एल्डर्स, अगर आप ड्यूटीज की बात करेंगे तो वहां पे हम शैल का यूज करेंगे। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, इंटेंशन की जहां पे बात होगी वहां पे हम शैल की जगह पे विल यूज कर सकते हैं। आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, अब यहाँ पे आई के साथ शैल लगेगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, दोनों में क्या फर्क है? एक जगह पे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो इंटेंशन की बात हो रही कि मैं कल जाऊंगा, है ना, इरादा है मेरा। एक जगह आई शैल गो टू दिल्ली, इट इज नॉट फिक्स कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं कल जाऊंगा बट मैं नहीं भी गया। आई शैल बी ड्रॉन्ड, आई विल बी ड्रॉन्ड, आई विल बी ड्रॉन्ड मतलब पक्का 100%, आई शैल बी ड्रॉन्ड मतलब देयर इज डाउट। तो ये हम जो जानते हैं, तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, ऑर्डर, एश्योरेंस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, इंटेंशन, इसके साथ में हम लोग शैल की जगह पे विल और विल की जगह पे शैल का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कोई एक्शन फ्यूचर में जब प्रोग्रेसिव होगा, जैसा आप में से किसने कहा विल बी गोइंग, विल बी डूइंग, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन कहाँ लगाएंगे, किस तरह की स्थिति में, कहाँ पे हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का, और कहाँ पे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे? तो फ्यूचर के किसी भी एक एक्शन को नॉर्मली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग किसी एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं
जो कि फ्यूचर में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोग्रेसिव होगा, प्रोग्रेसिव होगा। शी विल बी लिविंग विद नॉट प्रोग्रेसिव इन द फ्यूचर। इसीलिए हम कहते हैं ही लिव्स टुमारो और ही विल लिव टुमारो। ही विल बी लिविंग कहना होता तो ही लिव्स टुमारो का प्रयोग नहीं किया था, फिर वो गलत, या तो वो सही होगा या तो फिर ये सही होगा। तो फिर क्या है सर? शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम। शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई विल। तो वेटिंग, शी स्टार्टेड, शी विल स्टार्ट इन द फ्यूचर डूइंग दिस वर्क, committing this action sometimes, and by the time I reach there, that action will be in progress, will be continuous, will be ongoing, will be imperfect। इसलिए इसे हम imperfect कहते हैं, जहाँ काम खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। What will he be doing when you visit him? Get home at once. Your mother will be wondering where you are. Probably it will be raining when you reach Bhopal. So raining, it will be raining, फ्यूचर में रेन शुरू होगा और उस समय तक भी जारी होगा जब आप भोपाल पहुंचोगे। तो इट विल बी रेनिंग। राहुल विल बी वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन नाउ। ठीक है, और कहां पे कर सकते हैं? दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस डेफिनिट फ्यूचर अरेंजमेंट, जो हमने पास्ट में देखा, पास्ट कंटिन्यूअस में देखा था कि यदि कोई डेफिनिट अरेंजमेंट है, फ्यूचर अरेंजमेंट है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। वैसे ही यहाँ पर भी एक डेफिनिट फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। जैसे ही विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे, शी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड। सो देयर इज अ डेफिनिट फ्यूचर अरेंजमेंट। in this case we can use this future continuous tense। अगेन हम यहाँ पे स्टेटिव वर्ब्स की बात कर रहे हैं, जो हमने पहले भी करी है। स्टेटिव वर्ब्स या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब वो यहाँ भी लागू होता है। जो स्टेटिव वर्ब्स होंगे वे प्रोग्रेसिव में उनका यूज हम लोग नहीं करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में उनका यूज हम नहीं करेंगे। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कॉमन एरर फाइंड करने में बहुत काम आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर प्रीसीडिंग की हम बात करते हैं। ठीक है, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज इट। वही बात, प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शंस स्टार्ट्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में जब सक्सीडिंग एक्शन शुरू होगा तब तक एक एक्शन खत्म हो चुका होगा। ऐसी स्थिति में वी विल बी यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम। He will have rung up his wife before he arrives। तो जहां पे दो एक्शन की हम बात करेंगे और एक कंप्लीटली खत्म हो चुका होगा, तो जो खत्म हो चुका होगा उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जो हमने पहले पास्ट परफेक्ट में देखा है, इट इज समवॉट लाइक दैट। उसके अतिरिक्त फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम देखें तो दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशंस, जैसे सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रूआउट, ऑल लॉन्ग, जैसे हमने फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था। टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। वी विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट। क्या बनाएंगे इसको हिंदी में, क्या कहेंगे आप? थोड़ा बनाइए इसका अनुवाद। यू विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट। हिंदी में अनुवाद क्या बनाएंगे हम इस पहले सेंटेंस का? वह उसे 2 वर्षों से जानता आ रहा होगा। और कोई? जानता होगा सर, जानता आ रहा होगा नहीं। हाँ, तो अगले महीने तक वह उसे 2 वर्षों से अगले महीने तक वह उसे 2 वर्षों से जानता होगा। अगले महीने तक, अगले, जब अगला महीना खत्म होगा तब उसको उसे जानते हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, अगले महीना तक। ठीक है, he will have suffered a lot by now since his birth।
will have suffered a lot by now since his birth. क्या होगा इसका अनुवाद? सर उसने अपने जन्म से अभी तक बहुत कुछ सहा होगा या बहुत कुछ भुगता सहा। होगा। ठीक है, तो ये हमने टोटल 9 टेंसेस के एप्लीकेशन और फंक्शन के बारे में देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और कंटिन्यूअस परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस परफेक्ट। एक और तीनों में होता है जिसे हम लोग पढ़ते आए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे हम लोग पढ़ते आए ना कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1985, तो उसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे हम पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। पास्ट में शुरू हुआ था और कंटिन्यूअस वो प्रेजेंट तक आ गया। इट इंप्लाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। क्या अलग है इसमें कि काम कब से शुरू हुआ, उसको उसका पूरा ड्यूरेशन ये बताता है। द टाइम एक्सप्रेशन इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय सिंस, फॉर, हाउ, लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल लॉन्ग। ठीक है, फॉर इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो हम लोग पढ़ते आए। ठीक है, इसके अतिरिक्त टाइम एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड विद बोथ कंटिन्यूअस एंड इंडेफिनिट टेंसेस। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन के साथ यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, और इंडेफिनिट टेंस में टाइम एक्सप्रेशन के साथ में यह परफेक्ट मतलब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। जहां पे एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। तो टाइम एक्सप्रेशन, देखिए टेंस इज ऑल अबाउट टाइम, इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो अगर हम लोग कंटिन्यूअस टेंस और टाइम एक्सप्रेशन की बात करेंगे, इट विल बिकम अ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, they have been working with this company for 10 years. They have been working for this company for 10 years. 10 सालों से वे लोग इस कंपनी के लिए काम करते आ रहे हैं। तो काम शुरू हुआ और कंटिन्यूअस जारी है। Action is not yet completed. In that case, it will be continuous tense plus time expression and it will become present continuous tense. परंतु अगर हम लोग indefinite tense के साथ टाइम एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जहां पे एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज अ परफेक्ट टेंस बिकॉज एक्शन इज कंप्लीटेड। जैसे मोहन has gone to the city. मोहन has gone to the city, हमने बोल दिया। तो क्या हुआ कि मोहन शहर जा चुका है। ठीक है, सो टाइम एक्सप्रेशन, अगर हम इसमें एक टाइम एक्सप्रेशन की बात करें कि मोहन अब शहर जा चुका है, या मोहन शाम को 5 बजे शहर पहुंच चुका है, इफ वी से इन दैट वे, तो यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस मतलब मोहन के शहर जाने की हम बात प्रेजेंट में कर रहे हैं, और साथ में हम 5 बजे की बात करें, टाइम एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि मोहन 5 बजे शहर में पहुंच चुका है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो मतलब अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका, शहर वह पहुंच चुका है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एंड इफ इट इज नॉट completed देन इट विल बी द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में अंतर क्या है? टाइम एक्सप्रेशन दोनों में भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 वर्षों से वह काम करता आ रहा है, या 1986 से कोई काम कोई करता आ रहा है जो सिंस और फॉर का प्रयोग, तो वो केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। नहीं, इट कैन आल्सो बी, द टाइम एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड इन परफेक्ट टेंस, बट अगर काम कंप्लीट हो गया है तब, अदरवाइज इट विल बी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया?
हेलो, जी यस सर। यस नहीं आवाज नहीं आ रही है, मतलब आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। शी गोज टू टेम्पल एवरी मंडे, अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे हम लोग हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया है। शी विजिटेड हर अंकल यस्टरडे, हमने पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी। पास्ट एक्शन के लिए तो हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज किया है। शी हैज कंप्लीटेड 2 लेटर्स सिंस लास्ट नाइट, यहाँ पे हमने टाइम एक्सप्रेशन की बात करी है, लेकिन एक्शन कंप्लीट हो गया है, इसलिए हमने इसे परफेक्ट टेंस में कहा। और यही यदि वह लेटर अभी भी लिख रही होती तो शी हैज बीन राइटिंग द लेटर्स सिंस लास्ट नाइट, वह पिछले रात से लगातार पत्र लिखते आ रही है। तो टाइम एक्सप्रेशन तो यहाँ भी होता, परंतु वह कंटिन्यूअस में हो जाता। जैसे आगे आगे, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, टाइम एक्सप्रेशन है। शी हैड बीन प्लेइंग चेस द होल डे यस्टरडे, टाइम एक्सप्रेशन है। कौन सा टेंस हो जाएगा ये आपका? ये अगेन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस के एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? यस सर कहाँ पे हम लोग परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे और कहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, ये क्लियर हो गया? यस सर। पक्का सभी लोगों का? यस सर ओके, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसके ऊपर हम लोग कुछ फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, आप लोग फटाफट बताते जाए। वर्ब दिया हुआ है, उसका सही फॉर्म यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में डालते जाना है। सर Heard. हर्ड। Heard. हर्ड बोलते जाइए, जहां गलत होगा मैं रोक दूंगा। Celebrated. Celebrated. जहां गलत होगा मैं रोक दूंगा। Caught the Dakotas. इज कॉट हॉट Did not find. Not found. सीमा डिड नॉट फाइंड हर लॉस्ट बुक लास्ट नाइट। Did not. डिड When नॉट we will use negative expression in simple past tense, then the verb will be used in its first form and Did. did not will be used. सर डिड नॉट अराइव। डिड नॉट Okay. अराइव बाय ओके, किसी को डाउट होगा आप सेम टाइम पूछ लीजिएगा फटाफट, क्वेश्चंस ज्यादा है, समय कम है, जल्दी जल्दी करना। Was wearing, ओके, were playing, were swimming, ओके, was working, ठीक है। was climbing, खुशबू जी के अलावा और कोई नहीं है इंटेलिजेंट? अरे सब लोग बताइए भाई। हाँ were doing, सर वर डूइंग। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की सैलरी से सबका काम चलने वाला है। नो सर। ठीक है, सब लोग बताइए अगर चाहते हैं कि आपका काम आपकी अपनी सैलरी से चले। Climbed the tree. Has to left. had left, ओके, had typed, टाइप हाँ, चलिए आप लोग बताइए, यहाँ आ जाइए। क्या विल होगा? मीट विल मीट। ओके, विल जॉइन। you will join, विल जॉइन विल Come. कम। क्या बताइए? he will work for will Mr. work, Kapoor. He works. He Will will work. work. Here the work will start in future and will be continued. The work will start in future and will be continued in future. He will be working for Mr. Kapoor next week as his own assistant is expected to be on leave. हाँ, sir. है ना? हाँ,
Will be living. Will be living in the Will complete. I will complete this essay. At the rate it's studying, he will be qualified by next year. He will qualify. He will qualify. He will qualify. अच्छा, at the rate he is studying, he He will have qualified. will have qualified by next year. ठीक है. His radio had been playing. Playing since home. That Since 8 a.m. yesterday. It's on. ठीक है. ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को मिल जाएंगे. आप लोग इसको एक बार कर लीजिएगा. इजी है. हम लोग कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चन है, फटाफट ये कर लेते हैं. ठीक है, ये तो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये चूंकि सेगमेंटेड है तो आप लोग इसको फटाफट पकड़ ले रहे हैं. थोड़ा सा मिक्स कर देने से आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है वो हम लोग फटाफट कर लेंगे. जल्दी बताइए. 20 क्वेश्चन है, 5 मिनट टाइम हमारे पास. Why is ठीक है. does not देखिए, हमारे अभी 10:04 हो रहे हैं. 10:09 में खत्म होना चाहिए. फटाफट बताइए. Kavya does not study. No error. और कोई? No error. no error? Very good. No error. Then Kavya is not studying as she is playing in the garden. Does not study क्यों? यहाँ does not study का मतलब ही नहीं बनता है. Does not study कहाँ लगेगा? Habitual action जहाँ पे होगा वहाँ does not study लगेगा. मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा. ये बता रहा है कि आप लोग जो है स्टडी चैलेंज कर नहीं रहे हो. मतलब बस क्लास में पढ़ लिया उसके बाद जय श्री राम, पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं करना. चलिए. Noni brushes. Noni used to brush his. Used to brush her teeth. Noni brushes her teeth यहाँ पे every नोनी night. ब्रशेज हर टीथ एवरी नाइट. हैड नहीं लगेगा. Sir, हाँ, sir used to brush her teeth every night क्योंकि habitual action है, so we can use used to show the habit here, I think. if we can show the habit just by using this sentence in present indefinite tense, then why we need to use a extra word used to? और See, when we are used telling to she brushes. हाँ. सर अगर वहाँ used to होगा तो वहाँ brushes नहीं होगा. When we are telling that she brushes, it does mean that she is in the habit of brushing the teeth, isn't it? Yes. हाँ. आगे. No error. Punch out. No error. No error. Next. Sir, complete. I would have completed my work in weeks. I would have completed. Next. She didn't open. Not open. Open. Simple. Simple work. She didn't Next. open. Nana found that her pockets Had picked. had been नहीं होगा. Sir, had picked. Had picked होगा. Been is No error. no error. No error. had been picked. And I found that her pocket had been picked. Picked. हाँ. No error. Sir will reach. एक नंबर. क्यों had been picked? क्यों? सर ये पैसिव वॉइस है. Very good. This is in passive voice. हाँ. ठीक है. Would have reached. Would have reached.
वुड नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट, ये बाई टुमारो, ये तो फ्यूचर की बात क्या हो कर रहा गया? है। वही तो रीच हो सकता है। Will reach. Will By reach. tomorrow evening, my uncle Rabi will have reached. Will have reached. Bye. Yes, sir. Bye. Okay. Ninth, We didn't go out. सर We not go As out. it was रेनिंग हो सकता है। still raining. It's still raining. हाँ, Sachin tenth, has सर हैग नहीं हो Sachin had. Had. सचिन को Had next, She was doing her assignment. When I called her. She was hurting work. She was doing her she assignment. was doing her assignment। For the last Has owned. Owned होगा sir. owned. नो एरर। whether okay, have won freedom, had won freedom. India won नो नो, सी वॉन होगा, सी India पास्ट में won डेफिनेट freedom. टेंस होगा। इंडिया वॉन फ्रीडम। Has नहीं होगा। Said. Fasting. नो सर आई गो टू द पार्क एवरी डे। I use. I used to when I was young. आई गो टू। कभी कभी बहुत सिंपल एरर में हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। No error. No error. No. Okay, A sum of 2.5 crore has been sanctioned. He sanctioned. क्या होगा? Has been sanctioned. Has been sanctioned. That's it. Okay, Last February. Last February. ठीक है। सर कॉज्ड होगा। Caused. 19 नंबर, कॉज्ड ह्यूज लॉसेस। Confirm cost. कोस्ट ये एसएससी जीएसटी का पूछा हुआ सेंटेंस है। Sentence has been asked in SSC GST examination. सर कॉज्ड ह्यूज लॉसेस। Huge loss to the farm. And has caused. आप लोग एप्लीकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं? क्या होगा बताइए? Sir, and has caused huge losses. सर कॉज्ड ह्यूज लॉसेस। So caused. The national bird destroyed crops at a nascent stage. नहीं, the national bird destroyed crops at a nascent stage. At a nascent stage Caused huge losses. and causes huge losses. Caused. सेंटेंस अगर हम इस destroyed कह रहे हैं at a nascent stage, is it correct? We are talking about a fact. So the national bird destroys crops at a nascent stage and cause huge losses to the farmers. ठीक है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। ये सेंटेंस पूछा गया है एसएससी जीएसटी एग्जामिनेशन।
Found. Are now being found. ठीक है, What आर is नाउ found? फाउंड इन Found. इरान। ठीक है, सो ये इस तरीके से पूरा टेंस हमने देखा। पर अगेन मैं इस बात को रिट्रेट करूंगा कि इस सेशंस का, जो भी सेशंस हम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट आप लोग तभी ले पाएंगे कि जितनी मेहनत हम इसको कंटेंट क्रिएशन करके आप तक पहुंचाने में करते हैं, उतनी मेहनत यदि आप लोग इसे ग्रास्प करने में करें, क्योंकि एक बार के लाइव क्लास में ये पूरा ग्रास्प हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल until you practice it, until you go through the video again and again, until you watch the video or you go through the content again and again. It is not like कि just आप 1 घंटा बैठ गए हफ्ते में 2 दिन और आपका हो गया क्लियर। It's not like that. एग्जाम्स टफ हो रहे हैं, चीजें मुश्किल हो रही हैं, so you have to be prepared. और यदि आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आपका अच्छा करना कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है ना। इतनी डिस्पाइट ऑफ पुटिंग दिस मच एफर्ट, अगर आप अच्छा ना कर पाए एग्जाम में तो फिर व्हाट वी कैन। इसलिए क्या है तरीका कि आप इसे रिवाइज करें बार बार, आप इसे बार बार जो है देखें, सुने। इतना हैंडी आपके लिए हो गया है, अभी इतना हैंडी हो गया है कि आप बढ़िया, आपके पास एप्लीकेशन है, सारे वीडियो जो एप्लीकेशन में है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपना काम भी कर रहे हैं ना, तो एक कान में ईयरफोन मस्त लगा करके और बढ़िया आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लासेस को 1 बार 2 बार 3 बार सुने, प्रैक्टिस करें, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसे करें। मॉक टेस्ट एक बार से नहीं होगा, बार बार लगाने का प्रयास करें। 30 मिनट में यदि हम लोग 80 75 80 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जो मेरा टारगेट है 100 करने का आने वाले टाइम में, तो है ना, अगर आप लोगों का साथ रहा, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने किया, तो हम इसे 100 करेंगे। 30 मिनट में 100 क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश के और हिंदी के, इसके लिए प्रैक्टिस। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। इस बार एक स्पेशल क्लास होगी, मे बी ऑन संडे, इन द संडे रात को 9 बजे से, नॉट श्योर, बट मतलब मैं आपको बता दूंगा, वैसे मैं जस्ट आपको इंटीमेट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो पिछले संडे को हम लोगों ने पेपर 2 के ट्रांसलेशन किए थे और जो ऐसे के टॉपिक्स थे उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे के टॉपिक्स पे करेंगे लेटर ऑन, पहले हम लोग ट्रांसलेशन करके देखेंगे, ट्रांसलेशन पे चर्चा करेंगे। तो प्रोबेबली वी विल बी डूइंग इट ऑन संडे। या तो संडे को हम लाइव क्लास करेंगे, या फिर मैं देखता हूँ क्या, तो फिर मैं उसका ट्रांसलेशन करके और आप लोगों को उसकी वीडियो दे दूंगा। सो वट एवर इज फिजिबल हम करेंगे, और संभवतः लाइव क्लास ही हम करने का प्रयास करेंगे संडे को। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर। सर एक सवाल पूछना था सर। हाँ बोलिए सर। सर ये जो पीडीएफ है ये तो प्रिंटेबल नहीं है, क्या इनको प्रिंट किया जा सकता है किसी तरह? नहीं, फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, हम देखते हैं आगे, है ना। ठीक है सर, एक्चुअली फोन से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए। ठीक है, हम देखते हैं जी देखते हैं, ठीक है हम देखते हैं, कुछ करते हैं इसके लिए, ठीक है जी सर। ठीक है सर मेरे को एक बात पूछनी है। सर एक्चुअली वो ही बुक का इशू जो हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एड्रेस अपडेट हुआ है नहीं, हो कि गया, नहीं आपका हुआ है। एड्रेस अपडेट हो गया है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर।